बड़ा। अब कोई कल मैं कार्यक्रम में था, बोले इतनी गाड़ियां होगी तो क्या होगा। अब मैंने एक क्योंकि बात, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो रही, तो एक नकारात्मक पहलू भी है नहीं उसका। मेरा आप कोई नकारात्मक नहीं है। अच्छा, मैं साफ बोलता हूँ, मेरा अच्छा दिखाई है ये। मैं नागपुर में रहता हूँ, मैंने कानून से अपना घर बनाया, जी। 12 गाड़ियों का पार्किंग है। यहाँ किसी भी बड़े आदमी के घर जाओ, चकाचक इटालियन मार्बल लगा है, 4-4 मंजिले घर है और मर्सिडीज गाड़ी रोड पर खड़ी है। हाँ, रोड पर यही एक ये समस्या क्यों है? हाँ, आप आपके यहाँ जब अच्छा घर बनाते हो, अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाओ। अभी आप स्पेन में जाओगे, मैं गया था, तो ये जो दिल्ली में जैसे अभी मैं एक जगह 25 मिनट रुका हुआ, इंडिया गेट के पास घूम रहा था, तो रोड के अंदर उन्होंने 25-25 हजार गाड़ियों के पार्किंग तैयार किए। क्या बात है। तो मैंने उनको बुलाया, अभी आके गए, मुझे स्पेन की कंपनी वाले। मतलब इंडिया गेट के नीचे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में लुटियन में पार्किंग। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है जी, पर आने वाले समय में हमें पार्किंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, रोड में हमको टनल्स बनानी पड़ेगी, एलिवेटेड रोड्स बनाने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर आदमी गाड़ी चलाता है। अभी मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर वो होगा तो आप दिखा देना। एक नई बस ला रहा हूँ। अच्छा, वो बस मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करा दिया, हिटैची और इसकी सीमेंस की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है। बस की कैपेसिटी है 135 सीटर और बस जो है ये आ गई बस, ये देखो, ये देखिए बस भी आ गई। तो ये इनोवेशन है, इसमें मैंने मैन ऑफ इनोवेशन कहा जी। ये 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन। सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के अंदर सामने लैपटॉप लगा हुआ है, आप वर्क भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। और बस में जैसी एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है, और बस में चाय पानी नाश्ता भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। मतलब एक आम आदमी भी अब ये बस देखो, वैनिटी वैन की फैसिलिटी ले सकता है। ये स्टॉप पर खड़ी रही, वहाँ चार्जिंग है, वो चार्जर नीचे आ रहा है, 20 सेकंड में बस जब लोग तो उतरेंगे चार्ज होगी और बस आगे चली जाएगी। मतलब चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भले ही हवाई यात्रा का मजा नहीं ले रहा है, लेकिन इस बस में बैठकर ले लेगा। सर अभी ये बस क्या है, ये पहली सिटी बस है जी। अब ये बस जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, आप लैपटॉप देखते हुए, टीवी देखते हुए, एयर कंडीशन बस, एग्जीक्यूटिव चेयर, चाय पानी नाश्ता, सो के जाओगे तो आप क्यों गाड़ी लेके जाओगे? और सस्ते में, डीजल बस की तुलना में 30% सस्ता टिकट। तो फिर इसी में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करने से गाड़ियों का उपयोग कम होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अभी मेरे साथी अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे, मेरी सहयोगी तारीफ कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की। तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जो इस वक्त जो लंबी लंबी सड़कें और हाईवेज बन रहे हैं वो मॉडल है यमुना एक्सप्रेस वे का। तो हमारा ही मॉडल NHAI उसी आधार पर चल रहा है। चलो वे किसी का भी हो, मॉडल तो चल रहा है ना। आप मान रहे हैं? देखो, अगर आपको सच्चाई सुनना है तो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। देखो, मैं अपनी बात को कभी कहता नहीं। इस देश का पहला BOT प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने बनाया जी। तो पहला BOT प्रोजेक्ट वो हुआ। दूसरा, उसके बाद वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, ये पब्लिक कैपिटल से खड़ा करके पहला शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और दैट इज़ द स्टार्टिंग। अटल जी ने मुझे बुलाया था, मेरी उम्र 34 साल की थी तब मुझे उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य दिया, वो योजना मैंने बनाई। तब से आप इनोवेशन कर रहे हैं सरकारों में। देखो, इनोवेशन में हमको पहले बता दूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर नहीं हूँ और मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। सर ये कुछ करने की इच्छा चाहिए जी। देखो आप, मैं 75 का इमरजेंसी में हायर मैट्रिक में था और मेरे घर की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास में पास होता था। पर जैसे वो इमरजेंसी लगी, घर बाहर के लोग जेल में गए, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा और मेरा नुकसान ये हुआ कि मुझे मैट्रिक में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इंजीनियरिंग के एडमिशन तो मिलने की बात ही नहीं, मैं एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई। अब मुझे 14 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है, और 7 डिलीट मेरी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। अब मैं अभी मेरे खेती में AI इन एग्रीकल्चर लगा है और उसमें मेरे यहाँ वेदर स्टेशन है, ज़मीन का मॉइस्चर कितना गिनने का यंत्र लगा हुआ है,
माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेती के फ़ोटो निकाल कर मुझे भेजती है और वो बताते हैं कि 4 दिन के बाद कौन सा डिसीज़ आने वाला है। अब मेरा 50% फर्टिलाइज़र और इंसेक्ट खर्चा कम हुआ, पानी का खर्चा आधा हो गया और प्रोडक्टिविटी डबल होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये हर जगह उपयोगी होती है। और मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, मैं कारपेट चिंदी के बनाता हूँ, कभी आप घर पर आओ मैं आपको दिलाऊंगा। जी। तो ये मेरा धंधा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम करना। अब मेरे सोशल प्रोजेक्ट का टर्नओवर 2,500 करोड़ है, और जबकि ये कोई मेरा धंधा नहीं है। नहीं तो आप दिल्ली में क्या है, कोई कुछ करता नहीं, और मैंने 2,500 करोड़ बोला, नितिन गडकरी बड़े उद्योगपति है करके लिख दिया। तो मेरा धंधा नहीं है। मैंने 15,000 लोगों को रोजगार दिया। मैं उनको रोजगार देना, मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर तनाव में होते होंगे, आपके साथी बोले जितने हमारे पास ये मंत्रालय है और जितने हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, उससे ज़्यादा आइडिया तो गडकरी जी के पास है। तो मैं अपनी आइडिया बांटते रहता हूँ। आप बांटते रहे, मुझे लगता आप देखिए, है सभी मंत्रालय में आपने आइडिया दे दिया होगा। देखो, मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने पानी पर उतरने वाला हवाई जहाज लाया। एविएशन मंत्री जो उनको लेके गया जी। और गिरगांव चौपाटी पर समुद्र पे उतरा, और वो हवाई जहाज बाद में मोदी जी ने कहा कि मुझे भी बैठना है इसमें। अच्छा। तो मुझे नृपेंद्र मिश्रा का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि ये सिंगल इंजन का है, तो पीएम साहब कैसे जा सकते हैं? जी। तो बोले आप उनसे बात करिए। तो मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं? तो मैंने बात की कि मोदी जी ये सिंगल इंजन का है। बोले आप कानून की बात आप कब से करने लगे? बोले आप तो कानून तोड़ने का काम करते हैं, मुझे जाना है। बोले, और मोदी जी वो अपने नर्मदा के फ्रंट से, नहीं अपनी कौन सी नदी, साबरमती फ्रंट से उड़कर सरदार सरोवर गए, और मैंने तुरंत उनका अरेंज कर दिया। अब मैं वो देखता हूँ कि रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर वे, डबल डेकर बस हवा में चलने वाली, और अभी ये पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज। मैंने 26 रोड ऐसे बनाए कि जहाँ मिलिट्री का बड़ा से बड़ा विमान उतार सकता है एयर स्ट्रिप जैसे। मैं राजनाथ सिंह को लेके गया, रावत साहब को लेके गया, और मैंने कहा एक काम करो, जैसे रेलवे फाटक होता है ना कि रेलवे आती तो फाटक बंद, वैसे हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद। हवाई जहाज उतर के एयरपोर्ट गया, रोड चालू, फिर बंद, फिर हवाई जहाज उड़ के गया, चालू। अब मैं ऐसे 25-30 एयरपोर्ट चालू कर सकता हूँ सीमाओं पर। जी। नितिन जी, चूंकि आपने बहुत अच्छे हाईवे बनाए हैं, उनकी गति बहुत अच्छी है, लोगों का समय बच रहा है, लेकिन चिंता एक्सीडेंट को लेकर भी हो रही है, बॉटल नेक जो हो रहा है उसे लेकर